यदा लक्ष्मी समायाति नालिकेर फलाम्बुवत्, यदा लक्ष्मी विनिर्याति गज भुक्त्वा कपित्थवत्। एक प्राचीन नीति है और इस पर प्रवचन किया था गांधीनगर में। आपको याद है? एक बहुत छोटा सा उदाहरण देके लोगों को संबोधित किया। इसमें एक छोटी सी कहानी गूंथी हुई है। लक्ष्मी आती है, कैसे आती है? जैसे नारियल में पानी आ जाता है। नारियल का पेड़ इतना पतला है, इतना ऊपर तक गया है, इसके बावजूद उस नारियल में पानी कैसे आता है? तो कवि ने ये कल्पना की कि जैसे नारियल के पेड़ में पानी आ जाता है, भरपूर पानी आता है, किसी किसी नारियल में 1-1.5 लीटर पानी भी निकल आता है, जबकि और जाति के पेड़ हैं उन पर भी उस टाइप के कोई फल लग जाए तो उनमें पानी नहीं आता है। पर लक्ष्मी जब आती है तो ऐसे आती है जैसे नारियल के पेड़ के फल में इतने ऊपर जाके भी उसमें पानी आ जाता है। और बोले लक्ष्मी जब जाती है तो ऐसे। फिर एक उदाहरण दिया कपिठ का, प्रैक्टिकल तो नहीं किया, लेकिन वो नीति कहती है कि जब जाती है लक्ष्मी तो ऐसे जाती है जैसे हाथी के द्वारा खाया गया कैथा। कवीटा वो होता है ना, एक बेल फल की जैसा एक और फल होता है उसी टाइप का, वैसे ही पक्का होता है कवीट। उसकी भी चटनी बनती, कैथा बोलते उसे। अब हाथी खाएगी तो बोले वो निकलता तो वैसा का वैसा है वापिस, लेकिन उसका रस खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि संसार में सब कुछ पुण्य और पाप का खेल है। जिनके भाग्य में पुण्य है उनके भाग्य में सब कुछ है, जिनके भाग्य में पुण्य नहीं है उनके भाग्य में कुछ नहीं है। तीर्थंकर भगवान के लिए भी कहा पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल से अरहंत की विभूति। इसका मतलब है कर्म की प्रशंसा नहीं है, अपितु सत्कर्म की प्रशंसा है। सौभाग्यशाली हो, यूं तो कर्म कोई भी अच्छा नहीं है। तीर्थंकर भगवंतों ने भी राजपाट छोड़ करके पूर्णतः निर्ग्रंथ वीतराग मार्ग को स्वीकार किया, क्योंकि पूर्ण आत्मशुद्धि का, आत्म शांति का मार्ग सर्वसंग त्याग ही है। तो इसका मतलब ये तो है कि सांसारिक विभूतियां सब कुछ नहीं है, लेकिन संसारी जनों के लिए वो सब कुछ है, बहुत जरूरी है। आचार्य महाराज कहते थे जिसके पास 2 कौड़ी, जिस साधु के पास 2 कौड़ी वो साधु 2 कौड़ी का, और जिस श्रावक के पास 2 कौड़ी नहीं वो श्रावक 2 कौड़ी का। मतलब श्रावक के पास तो होना चाहिए, साधु के पास नहीं होना चाहिए। कुछ मत करो। तीर्थंकर भगवंतों की विभूतियां भी अद्भुत रहीं, लेकिन आत्म शांति के लिए पूर्ण त्याग का मार्ग उन्होंने स्वीकार की। इसका मतलब है कि संसार में कोई भी कर्म तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर करना पड़े तो सत्कर्म करना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए। व्यापार भी करें तो सात्विक करें। पिछले बिहार में यहां से चल रहे थे तो अशोक जी साथ में चल रहे थे, उन्होंने बताया देखिए महाराज जी ये कंपनी है, ये विदेश की कंपनी है, उधर की कंपनी है। फिर बताया ये वाली कंपनी है, ये कंपनी हमको मिल रही थी इतने इतने करोड़ रुपए में और हम लेने के लिए सक्षम थे।
हमारी बात भी चल रही थी, लेकिन फिर मैंने अपनी बात रखी कि हम ऐसा कुछ भी काम नहीं कर सकते। आप विदेश में आपका कुछ भी रूल्स हो, यदि हमारे हाथ में भारत में कंपनी रहेगी तो इसमें किसी तरह का नॉन वेज नहीं चल सकता। गौरव की बात है, इसलिए तो समाज गौरव कहलाते। इतना बड़ा उसमें प्रॉफिट है, करोड़ों का टर्नओवर और हर रोज लाखों का फायदा, फिर भी सामने वालों ने कहा कि देखिए हमारी कंपनी के यही रूल्स हैं, इसका यही तरीका है। आपको हमारे हिसाब से चलना होगा। मना कर दिया, ऐसा व्यापार हमें नहीं करना जिसमें पंचेंद्रिय जीवों का घातपात हो। गृहस्थ को गृहस्थी में भी कम से कम उस तरह की प्रवृत्तियों से तो बचना चाहिए जो हिंसा कहलाती हैं, झूठ कहलाती हैं, चोरी कहलाती हैं, व्यभिचार कहलाती हैं। की व्यवस्था है, उसके जीवन में अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत होता है। गृहस्थों का भी कितना भी बड़ा परिग्रह हो, चक्रवर्ती का भी परिग्रह परिमाण अनुव्रत हो सकता है। ऐसा व्रत लेकर के, संयम लेकर के जीवन को उन्नत और पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। पुण्य पाप अपनी जगह है, वास्तव में तो आत्मधर्म ही कल्याणकारी है। देवशास्त्र गुरु की सेवा से पुण्य होता है, भक्ति करने से पुण्य होता है, और सामयिक आदि में स्वभाव का चिंतन करने से, स्वरूप में स्थिति करने से आत्मधर्म होता है। इस बात को अपन समझ लें कि पुण्य भी एक कर्म है, पाप भी एक कर्म है। तो अगर हमें प्रवृत्ति करना है तो पुण्य की प्रवृत्ति करना चाहिए, लेकिन अगर इससे आगे की हम क्षमता रखते हैं तो हमें पुण्य पाप से भी ऊपर उठ करके आत्मधर्म, क्षामयिक आदि रूप दशा को उपलब्ध होना चाहिए। संसार का चक्र से चलता रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। हमारा जीव कभी किसी योनि में जाएगा, कभी किसी योनि में जाएगा। कोई विशेष संयोग बन गया तो विशेष अनुकूलता वाले वातावरण में चला जाएगा। तो जब हमें अनुकूलता वाला वातावरण मिल ही गया है तो इसका पूरा पूरा सदुपयोग करना चाहिए। इस तरह की प्रवृत्ति हो कि जिससे पुण्यार्जन हो, जीवन निर्दोष हो, आनंदमय हो। आत्मधर्म ही वास्तव में सुखप्रद है। समभावेण उपन्नो विवेकेण ववत्थितो पैठ्ठितो जिनन्नाये अपधम्मो स्वभावहो। जो आत्मधर्म है वह परम सुखमय है। जिन धर्म, निज धर्म, पूजा, भक्ति, ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है और ये भी जरूरी है, लेकिन सामयिक आदि में जो आत्मचिंतन है वो विशेष उपलब्धि है। इसलिए गृहस्थों को भी व्रत लेकर के सामयिक चिंतन, स्वाध्याय विशेष रूप से करना चाहिए। समभावेन उत्पन्नो, आत्मधर्म समभाव से उत्पन्न होता है। विवेकेण व्यवस्थितो, विवेक से व्यवस्थित होता है। बिना विवेक के कुछ नहीं होता है। आप कुछ भी कर रहे हैं, धार्मिक क्रियाओं में अगर विवेक ना हो तो विकार है। अब हमें दिख रहे हैं कि वनस्पति पर ढेर सारे जीव हैं, फिर भी वनस्पति का दुरुपयोग कर रहे हैं, मनमाना उपयोग कर रहे हैं। हमें दिख रहा है कि
इसमें हिंसा हो रही है, त्रिसों का घात हो रहा है, फिर भी जबरदस्ती, तो विवेक पूर्वक प्रवृत्तियां होना। बिना विवेक के तो लाइट लगाना भी बेकार है, पूजा करना भी बेकार हो जाएगा। अब देखिए अपन जहां बैठे इसका स्थान का नाम क्या है, 90 डिग्री स्टोन्स। जब लोगों को स्टोन भी 90 डिग्री चाहिए, बिना 90 डिग्री के भी स्टोन अच्छे नहीं लगते हैं, जैसे बिना 90 डिग्री के स्टोन अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे ही जब परिणाम 90 डिग्री में आते हैं तब परिणाम भी अच्छे लगते हैं। एक व्यवस्थित रेखा बने, एक व्यवस्थित आकार बने, भावों का भी आकार, और भावों का जैसा आकार बनता है वैसे ही भावों का आकार बनता है। नए नए भाव कैसे होते हैं जी अशोक जी? अशोक रोहिणी चरितम एक पुरानी कथा है, रियली जो रोहिणी व्रत चलता है ना श्रावक श्राविकाओं में, वो इसी से संबद्ध है। और उसमें वो जीव 2-3 भाव की साधना करते हैं और फिर वो अशोक राजा अशोक बनते हैं, तो श्राविका रोहिणी महारानी बनती है, और पूरी कहानी उसी पर है। और तप करके तीर्थंकर करके समोषण में ज्ञान प्राप्त करके वो जीव मोक्ष जाते हैं। परिणामों की डिग्री सुधर गई, भावों की डिग्री सुधर गई तो भावों की डिग्री भी सुधर जाती है, और भावों की डिग्री ना सुधरी तो भावों की डिग्री भी नहीं सुधरती है। इसलिए तो बार बार ये कहते हैं कि भाव सुधारिए, और भाव सुधारने के साधन हैं देवशास्त्र गुरु। किसी को घर में अच्छा लगता है और किसी को मुनि संघ में जाके अच्छा लगता है। कोई आलसी राम होते हैं कि घर में बैठ के आराम से भोजन करेंगे, खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं कि पहले मुनिराज को आहार कराएंगे, दूर जाके भी चौका लगाएंगे और फिर आहार देने के बाद खुद भोजन करेंगे। उनके परिणामों की डिग्री देखो आप। परिश्रम जरूर होता है, देह को आराम चाहिए, और धर्मात्मा का मन कहता है कि आराम में क्या धरा है, चलो पहले अभिषेक करो, अभिषेक के बाद तुरंत मुनि संघ की अगवानी करने चलेंगे। मालूम पड़ा महाराज जी पहले ही आ गए, बिफोर टाइम। यही तो कहते हैं महाराज और यमराज कब आ जाएं। उसमें अब शास्त्र में क्या कहा, मूलाचार में मुनिराज को क्या कहा, अतिथि। और श्रावक का जो एक व्रत है ना, एक हमने सामायिक कहा भी आपको, दूसरा एक व्रत है अतिथि संविभाग, तो इसमें भी तो ही कहा अतिथि, पता नहीं है कि कब आ जाएंगे। तो अतिथि जिनके आने की तिथि नहीं, या जिनकी कोई ज़्यादा तिथियां बंधी हुई नहीं, अपने में मगन रहते हैं, धर्म ध्यान में मस्त रहते हैं, इच्छा हुई चल दिए, इच्छा हुई बैठ गए, तो अतिथि हैं। इसलिए हमने ऐसे कहा कि यमराज, और इस युग में तो यमराज भी कब आ पड़े, अच्छे 60-62 में भी सरक जाते हैं, 40-50 में भी सरकने वाले सरक जाते हैं, क्या करेंगे। और महाराज अनियत विहारी मुनिराज जो होते हैं, उठाया कमंडल और निकल दिए। अभी तो बोले बात कर रहे थे, अभी कहाँ चल दिए, बिहार हो गया बोले। तो दिगंबर मुनिराजों का एक अपना गौरव है, गरिमा है, रूप है, प्रतिष्ठा है, अतिथि हैं वो, अतिथि देवो भव। फिर भी आजकल के श्रावकों को थोड़ा सा चाहिए पड़ता है सुविधा के हिसाब से, महाराज जी कब प्रवेश होने वाला, कि उसका ये परिणाम है कि एक साथ दिगंबर मुनिराजों का संघ यहाँ विराजित है। इस युग में दिगंबरत्व की साधना बहुत बड़ी साधना है, और हमारे गुरुजनों ने इस मार्ग को सुरक्षित रखा, और यह वीतराग जिन धर्म ऐसे ही वर्धमान होता रहे। इस मार्ग पर श्रावक श्राविकाएं अपनी शक्ति भक्ति से चलते रहें, चलाते रहें। खूबसूरत ईमानदारी तो इसी में है कि जिन मार्बल जैसे चमकता है, ऐसे अपने परिणाम भी चमके, ऐसे अपना आत्मा चमके।
जैसे शुक्ल लेस्या है ना मार्बल की, सफ़ेद होता है मार्बल, और फिर आर की मार्बल का मार्बल तो वैसे जैसे उसका हम सीखना चाहे ना, कदम कदम पर सीख सकते कि जैसे उसकी स्वच्छता है वैसे हमारे परिणामों की स्वच्छता बनी रहे। नुकसान तो आखिर हमारा कसायों ही से हो रहा ना, नुकसान तो हमारा वासनाओं से हो रहा है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कसाय की वृत्तियां मिट जाएं या शांत हो जाएं, और पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है वो कम पड़ जाए, शांत हो जाए, तो जीवन में एक तरह की स्वच्छता और आनंद, स्वाभाविक आनंद आ जाएगा। सीखने को हम पत्थर से भी सीख सकते हैं, स्टोन से भी सीख सकते हैं, और ना सीखना चाहें तो मुनियों की टोन से भी नहीं सीख सकते। सौभाग्य है जिनके परिणाम जो शास्त्र गुरु से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, यही परिणाम हमारे भाव के अभाव करने में निमित्त बनेंगे। यूँ तो हमारी आत्मा ने भी कहाँ कहाँ और कितने कितने जन्म नहीं लिए हैं। पंच परावर्तन का विचार करते हैं तो आंखें खुली रह जाती हैं और विचार स्तंभित हो जाते हैं कि इस विशाल संसार में जीव ने कौन कौन सी प्रवृत्ति नहीं की, कौन कौन से भव नहीं पाए। अब इस भव को पा करके चाहे श्रवण मार्ग में हो चाहे श्रावक मार्ग में हो, लक्ष्य तो एक ही हो, आत्मशुद्धि का, आत्मसिद्धि का। और उसमें जो निमित्त भूत हैं सच्चे देव शास्त्र गुरु, उनका सानिध्य किसी न किसी रूप में रोज बना रहे, इस तरह का उपक्रम करते रहें। क्षण भर को शांति से बैठ करके निज शांत स्वरूप का चिंतन करें। यही मंगल भावना। जीवन में संघर्ष तो सबको करना पड़ते हैं, बिना संघर्षों के तो पत्थर भी देवता नहीं बनता है। तो इंसान को अगर देवता बनना है तो उसको तो पुरुषार्थ करना ही होगा। कदम कदम चल कर के मंजिल हासिल होती है, और तिनका तिनका उठा करके चिड़िया घोंसला बनाती है। कदम कदम चल करके यहाँ तक पहुँच गए, कल और आगे तक पहुँच जाए। लेकिन कुछ भी कहो, ये सब संयोग हैं, और संयोग शाश्वत नहीं होते हैं। संयोग तो तात्कालिक होते हैं, कुछ समय के लिए मिल गए फिर चले गए। तो संयोगों का सदुपयोग कर लेना ही बुद्धिमानी है। संयोग तात्कालिक है और आत्मा त्रैकालिक है। तो इस त्रैकालिक आत्मा स्वरूप को साधने के लिए तात्कालिक उपलब्ध होने वाले संयोगों का सदुपयोग करते रहें। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान। Wonder Cement